हेलो एवरीवन। तो गाइज ये व्लॉग है तब का जब मैं अपने मायके गई थी। तब मेरी फैमिली मुझे और इवान को घुमाने ले जाने का सोच रही थी। तो भाई का बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, बट फिर भी उन्होंने टाइम निकाला और मैं ऐसा कर रही थी बस मैं तो जाने वाली हूँ, तो उनके लिए मेरे हिसाब से सब कुछ टाइम सेट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बट फिर भी उन्होंने टाइम निकाला। ऊपर से इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों को कहाँ ले जाए। मुझे मतलब मेरा भी ऐसा नहीं था कि नहीं नहीं जाएगी, इतनी गर्मी हो रही है, बट मम्मी और भाई और का था कि नहीं आई है तो मतलब कहीं ना कहीं तो घुमा के फिर ही भेजेंगे तुझे। तो फिर भाई ने कुछ प्लान किया था रिजॉर्ट वगैरह का, तो रिजॉर्ट लेके जा रहा था भाई ने अपनी कंपनी के लिए अक्षय को साथ ले लिया था, जो मेरी मासी का लड़का मेरा कज़न ब्रदर है, और मैंने नरगिस को साथ ले लिया था, वो भी मेरी कज़न सिस्टर है। और फिर हम बस निकल पड़े थे। अभी हम जा रहे हैं रणकपुर, और इवान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। इस पूरे ट्रिप पे इवान ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। अभी हम रानी पहुंच चुके हैं। आधी से ज़्यादा कॉन्वो तो हमारी म्यूट करनी पड़ी मुझे, क्योंकि पूरे रास्ते में म्यूजिक बज रहा था, सॉन्ग चल रहे थे, उससे कॉपीराइट आ जाता है। और फिर स्टार्ट होती है भाई की फेकलॉजी। हावड़ा ब्रिज है ये, रानी का हावड़ा ब्रिज है अपना। ओके और आगे अपना वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, एफिल टावर। ओके गाइस, अभी हमारा एफिल टावर आ जाएगा। तो अभी हम कहाँ पहुंचे? यहाँ की सड़कें भी वाइट वाइट है। हम आ चुके हैं रानी। अच्छा। और यहाँ का इलाका बहुत ठंडा रहता है, बर्फ गिरती रहती है यहाँ पे। सिर्फ अपन गलत महीने में आ गए, अप्रैल में बर्फ नहीं गिरती यहाँ पे, वरना 11 महीने बर्फ गिरती है। ठीक है। और पीछे अभी हावड़ा ब्रिज गया था। हाँ। और अभी 5 मिनट बाद एफिल टावर आ जाएगा। हावड़ा ब्रिज बहुत गजब था, देख के मजा आ गया नजारा हावड़ा ब्रिज। और ये पीपल का पेड़ है गाइस, बहुत बड़ा सारा। पीपल का पेड़ है। और ये देखो, ये कौन सी ट्रेन है? ये हावड़ा मालगाड़ी। ये कुछ यूनिक थी, मैंने पहली बार। ये कौन सा ब्रिज है? ये अपने एक महान इंजीनियर थे रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने बनाया है। ये एडम गिलक्रिस्ट का मकान है। बहुत बड़ा। बोलना चाहोगे? जब्बा जब्बा। यू आप क्या बोलोगे? जब्बा जब्बा। चुप रहो ना यार, जबरदस्ती हंसी उड़ा रहे बच्चे की। क्या बोलोगे? जब्बा। जब्बा जब्बा। चुप चुप के बोले जब्बा जब्बा। चाय मांग रहा, चाय। डब्बा। ये क्या मांग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लस्सी मांग रहा, लस्सी। अच्छा, लस्सी मांग रहा है। ठीक है, जो भी लाना दो लाना। वो तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, मैं तो जना बैठा रहा, तू इन्हें पूछ ला तो मैं कहूँगा कि ये लस्सी मांग रहा, लस्सी। तो जो भी ला रही 2 लाख को चाहिए। तो गाइस अभी हमारा डिसाइड हो रहा है कि नहीं, तू शूटिंग कर दे। वो अक्षय वाला बोले रहा है, तो वो इन्हें पूछ ला, वो बोले तो मैं वो लस्सी मांग रहा, जो भी ला रहे 2 लाख। हाँ बेटा, डब्बा। ओके डब्बा। फिर डब्बे का क्या करना है अपन को? ये पानी मांगनी, पानी मांग, लस्सी मांग रहा, लस्सी। डब्बा, डब्बे में जूस डालना है। और रणकपुर पहुंच गए। वाह यार, यहाँ के फूल देखो। कुछ देर में एफिल टावर आ जाएगा, फिर आगे 1-2 गली जाने में वॉशिंगटन आ जाएगा। एक होटल के पीछे, उसका नाम था नागमणि। वाह क्या लोकेशन है। ये रोड पता है रिकी पॉन्टिंग ने बनवाया था, इंजीनियर। अच्छा, मैं दादाजी को, ये क्या है दादाजी का? रिजॉर्ट है, फार्म हाउस रिजॉर्ट। ये मैं दादाजी ने गिफ्ट कर लिया था इस आदमी, गरीब आदमी था ना ये, इसने दे दिया, तू चला तेरा काम है। हाँ। दादाजी में ज्यादा पैसा हो गया था तब। मैं रहूंगा गाड़ी में, रुकने पर को आता नहीं ट्रेन। रणकपुर की अभी ये होटल आई है किचन किंग। अच्छा
किचन की बहुत अच्छे से खाना खाया था। दिखने में का खाना बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी है। हम जब भी आते हैं ना इसके होटल पे हाँ बिट्टू कहाँ गया मेरा बिट्टू? वाह, हाँ चाय पियेंगे यहाँ पे चाय पियेंगे अपन। लाइट आ रही है पीछे से, है ना? पीछे से लाइट आ रही है। तवा रोटी है गई है। यही नहीं डालेंगे थोड़ी मम्मी गजब है। मैं मार ये वो फूल कहाँ है? कैसा है ये? इवन ये कैसा है बेटा? ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय बाय। अभी अपन कहाँ पहुँच गए? अभी अपन रणकपुर टेम्पल आ गए हैं। अच्छा। हाँ, ये साल में टेम्पल आने वाला है। ये टेम्पल मेरे दादाजी बहुत समय पहले 300 साल पहले यहाँ पे राजा थे। दादा के दादा जो थे ना, उन्होंने ये मंदिर बना के गिफ्ट कर दिया था जैन समाज को। अच्छा। क्योंकि हम सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं, हाँ। तो इसलिए हम इस मंदिर को भी देखेंगे अंदर जाकर। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बना हुआ है। इस मंदिर में 1444 स्तंभ है, जो किसी भी दिशा से देखो तो एक लाइन में दिखते हैं वो। और ये हमारे मिलने वाला है, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर हमें रोक देते हैं। ये सर सद्दाम हुसैन खाली सिक्योरिटी के तौर पर रोक दे। इनको पता है कि मेरे दादाजी ने बनाया, फिर भी रोक देता है। सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ की। बहुत सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी के साथ में, सुरक्षा के साथ में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इसलिए छाया का है, गाड़ी का रखा है। दादाजी ने आपका इतना बनाया गाड़ी के लिए छाया। मेरे दादाजी ने 10-12 पेड़ लगाए थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए, गिर गए, पेड़ खत्म हो गए होंगे। पेड़ की बात हो रही है गाड़ी में। तो ठीक है, दादाजी ने पार्किंग का काम अच्छा नहीं करा। पार्किंग में थोड़ा गर्मी के समय में दिक्कत करती है। कोई बात नहीं। इवो अरे कहाँ जा रहे हैं? नो 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 बेटा, आगे खट्टा है। कहाँ जा रहा है? हैं? तो भाग रहा है, जो भाग रहा है। हाँ मामू बुला, जोर से बुला। आओ आपको बोला इधर। बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे, हरा भरा। अब भगोगे ना गिर जाओगे। ठीक, देखो देखो कार आ रही है। तो गाइज यहाँ पे है रणकपुर टेम्पल, जो कि बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत बड़ा सारा। लेकिन यहाँ पे बारिश या सर्दी के मौसम में ही आना चाहिए, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूरी पे पहले ही आपके चप्पल उतरवा देंगे। और फिर वहाँ मंदिर के अंदर पहुँचने में हमारी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ का जो पत्थर था वो बहुत गंदा जल रहा था। हमारे पैर जल गए वहाँ मंदिर के अंदर पहुँचने तक में। और फिर उसके बाद अंदर कैमरा भी अलाउड नहीं था, तो फिर और गर्मी बहुत गंदी वाली हो रही थी, फिर हम घूमे भी नहीं और फिर वहाँ से निकल गए जल्दी से।
इस पूरे ट्रिप में ना रास्ते बहुत ज़्यादा सुंदर थे, बस देखे जाओ। और अगर बारिश का मौसम हो जाए तो और भी मज़ा आ जाए। मतलब बहुत प्यारे रास्ते थे, ऊपर से वेदर भी बीच बीच में हुआ भी था, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा घाटी आ रही थी, इस वजह से पीछे वाले जो मतलब बीच में मम्मी बैठी थी, तो मम्मी कभी इधर गिर रही थी कभी उधर गिर रही थी। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारे बाप दादा खानदान ने बनाया था, वो खत्म हो गया है। ये हमारे दादा के बड़े भाई थे, उनका जिला आ गया उदयपुर। बड़े भाई से बड़े भाई कोई 1000 पहले 1000 साल पहले पैदा हुआ था वो। आप लोग रास्ते कितने प्यारे कितने सुंदर तेज करनी चलानी बड़ी बात, धीरे चला दी मैं। ऊंचाई चढ़ रहे हम लोग ढलान। फोकस पूरे यहाँ होना चाहिए और वीडियो चल रही है मेरी। और गाइस कैसा फील हो रहा है आप सबको? अरे यार मेरे तो कान में घाटों में घूम रहे हैं हम, घाटों में घूम रहे हम लोग। और हम भरोसा कर भाई पे भरोसा करके चल रहे हैं हम भाई। थोड़ा सा डर, थोड़ी सी खुशी, यार गजब टोना यार, बहुत तगड़ा हो रहा है। यूटर्न तो डेंजर मोड अक्षय कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा डेंजर मोड आ रहे हैं। और कानों में और कैसा सब लग 17 लोग बैठे हैं। कान कैसे कर रहे हैं? कान एकदम सुन हो रहा है जैसे कोई एकदम एरोप्लेन बैठ गया। टिक की आवाज आ रही है कानों। और यहाँ इवान बाबू सोने वाले हैं, थोड़े नींद वाला मूड हो चुके हैं। जैसे कोई ये पैदल कर रहा हो। उतार आएगी और मेरे तो कानों में दर्द हो रहा है भाई, वापस है ना, बहुत भयंकर। अब उतरण आएगी, उतरण आया ये उसका चंदन ये की पूरी उतरण उतरण आराम है, उतरण सही है। सो तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं हमारे रिजॉर्ट अरनियावास। अरे वाह चलो रेस्टोरेंट तो हम पहुंच चुके हैं। ये बच्चा कहीं पे भी लाने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट और ग्लास वगैरह डेकोरेट कर रखी है, इन्होंने सजा रखी है, सबको खतरा है। और हमें भी यहाँ पे चाय का वेट हो रहा है, और चाय आएगी तब तक शायद मैं अपने फ़ोन को चार्ज में लगा दूँगी, तो फिर मैं ये कैप्चर नहीं कर पाऊँगी। मेरा फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं है और यहाँ लाइट भी नहीं है। भैया मेरे दादा का भी बढ़ना है, मैं तो इतना नहीं पी पाती बस। चाय जा रहा है, सब अंदर बैठे हैं मस्त चाय पीने के लिए, और ये बार बार भागे जा रहा है। निक उत्तर इवान वो क्या है बेटा? क्या है वो? कुक कुक कैसे बोलती है? डक। ये बोलो कुक कुक। नहीं देखो भाई ध्यान रखना, बस लगा नहीं दो। देखो भाई मार देगा वो। मारता है क्या? मारता है वो भैया बोल रहा है, मारता है सदाम भाई, मारता है भाई, पैर पे मार के चल जाएगा तेज। देखो ये डरता नहीं है, लेकिन आप दूर ले जाना इसको, एकदम आएगा स्पीड में। मैं इतना ज्यादा इसलिए डर रही थी क्योंकि अक्षय के पीछे पड़ गई थी ये डक, और मारा भी था अक्षय के पैर पे चोट से, इसलिए मुझे डर लग रहा था, बट मुझे दिखानी भी थी ईवान को डर। भाई हटाओ भाई हटाओ भाई हट।
मेरी मम्मी को तो ना पानी इतना ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने कपड़े का वेट ही नहीं किया, उनसे रहा ही नहीं गया, वो तो चली गई पानी में नहाने के लिए। उनका बस चले ना तो वो दिन भर पानी में ही पड़े रहे। और हम लोगों ने वेट किया कपड़े का, लेकिन वहाँ उस रिजॉर्ट में ना कपड़ों की कोई व्यवस्था नहीं थी, स्विमिंग के कपड़ों की। जो फिर हम ऐसे ही, उन्होंने बोला कि आप इन्हीं कपड़ों में जा सकते हो, तो फिर हम उन्हीं कपड़ों में चले गए। अच्छी बात ये थी कि मेरे पास मेरी एक ड्रेस एक्स्ट्रा थी, तो उस वजह से मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और फिर बाद में हमने खूब एंजॉय किया, खूब सारे गेम खेले, इतने ज़्यादा थक गए थे ना पानी में, मतलब थक जाता है इंसान। और लास्ट में क्या होता ना, अचानक से है ना वेदर चेंज हो गया, बादल वगैरह एकदम ऐसे काले काले हो गए, ऐसे आंधी तूफान वाला मौसम हो गया था। और वहाँ पे जो आसपास में जितने भी आप ये पेड़ देख रहे हो ना सूखे सूखे, उसके ऊपर ना पत्ते लगे हुए थे सूखे वाले, तो वो एकदम से जैसे मतलब हवा चली ना तेज, तो सारे पानी के अंदर आ गए थे पत्ते। और वो वाला वेदर भी बहुत अलग ही लेवल का था, मस्त लगा, डर भी लगा और एंजॉय भी खूब किया हमने। अभी आगे देखना आप। ये रेस लगी हुई है, 3 लोगों को वहां टच करके वापस आना है। मेरी तबीयत सही नहीं है। अभी हम यहाँ पे रेस लगा रहे हैं और अक्षय है ना ऐसे स्पीड में, पता नहीं पानी में कैसे चल पा रहा था वो। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा लंबे लंबे पैर है, इसलिए वो हमसे स्पीड में भाग गया। और ये नरगिस ना मेरा ऐसा हाथ पकड़ के मुझे खींच रही थी पीछे की ओर। तो ऐसे हर बार अक्षय, मतलब वैसे पता नहीं उसके पास कौन सी टेक्निक थी जो वो इतना स्पीड में रेस में हर बार आगे आ रहा था, वो फर्स्ट ही आ रहा था। हाँ बस यार, 1 2 सेकंड आ जाए, ईवान में हाथ लगा लो, ईवान में। लंबी लंबी टांगों का अबे नहीं, अब नहीं थकान होगी। नहीं, अब नहीं देगी हूँ। अबे चालू अपना कहीं ध्यान है। यहाँ पे आ चुका था आंधी तूफान और सारे पत्ते पत्ते हो चुके थे पूल में। और ईवान रो रहा था मुझे बाहर नहीं जाना है, लेकिन मम्मी बोली इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं बाहर ले जा रही हूँ, ठंडी हवा चल रही है। तो मम्मी उसको बाहर ले गई और वो ऐसे दूच रहा है और फिर भी ऐसे बोल रहा है मुझे अंदर जाना। और ये उसके मामू ने इसके हाथ में पकड़ा दिया था, तो उसको भी नहीं छोड़ रहा था। रो रहा था लेकिन उसे छोड़ नहीं रहा था, टाइट से पकड़े रखा लास्ट तक। तो गाइस हम फिर से निकल रहे हैं यहाँ से। क्या नाम था इसका? अरण्यवास है ना? अरण्यवास रिजॉर्ट से हम फिर से निकल रहे हैं। आगे जाने का हमने प्लान कैंसिल कर दिया है फिलहाल के लिए, क्योंकि हम इतना ज़्यादा थक चुके हैं स्विमिंग करने के बाद थकान आती है भाई। हाँ। सर दर्द भी हो रहा है, बदन दर्द भी कैसे हालचाल क्या फीलिंग हो रही है? ईवान पहले डर रहा था। ईवान पर देखो। ईवान बोला ये कहाँ लेके आ गया? कभी स्विमिंग नहीं करी है ईवान ने? नहीं पहली लाइफ का पहला, मेरे शादी के बाद भी मेरा वापस, मतलब शादी के बाद पहला है मुझसे पहले। नहीं, ईवान फर्स्ट टाइम स्विमिंग कर। ईवान का फर्स्ट टाइम था। ईवान भी जरा गए कहाँ, पहले छोटा था, अभी 2 साल का भी तो हुआ है। कहाँ लेके आ गए ये लोग?
थकान से हमारे सबके सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो हम एक और रिजॉर्ट पे रुक गए थे रास्ते में, और वहीं पे इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और इवान इधर इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। जो भी टेबल पे सामान रखा था वहाँ पे सब खींच रहा था, तो उसके मामू ने थोड़ा सा डांट दिया तो इतना रोया। मतलब वो मामू की डांट नहीं सुन सकता, बाकी कोई भी डांट ले सुन लेता है, लेकिन मामू ने थोड़ा सा बोल दिया। जेडू इवान मामू ने डांट दिया थोड़ा, किसी का कहना नहीं मान रहा, मामू ने डांटा तो दिल पे लगी उसकी। चश्मा लगाओ चश्मा लगाओ चश्मा लगा दो बहुत मुश्किलों से चुप हुआ, और जो भी उससे कुछ बोलता भी है ना, तो भाई ने तो नाम भी जेद का लिया था कि जेदू, और उसको बहुत ज़्यादा दिल पे लग गई। मतलब मामू की डांट नहीं सुन सकता वो। और एक बात नोटिस करना, इस पूरे व्लॉग में सब लोग इसे जेद ही बोल रहे हैं, और जब इवान हुआ था तब मैं भी उसे जेद ही बोलती थी। तो ऐसा है कि हमारे ज़ुबान से नाम हटता ही नहीं है उसका। मेरे को बड़ी मुश्किलों से मेरे इवान का नाम याद हुआ था। करने का भी कोई मतलब नहीं, बारिश आई ना इसलिए ठंडे हो गए। पानी डालने गया। और भाई ऐसी घाटी है और ऐसा वेदर है, तो क्या कहना चाहोगे आप? ये भी मेरे बाप दादा ने बनाया था ये वेदर। कभी तो कोई नॉर्मल बात कर लिया करो यार, हमेशा आप तो क्या बोलते हो, उनकी बातें करते हो। क्या है कि उनको पता था कि उनके पोते को है ना ऐसा वेदर अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने बना दिया ये। वेदर ये वेदर अच्छा, वेदर बनाया थी क्या उन्होंने? परमानेंट रहता थी क्या यहाँ पे? अभी पीछे वो आईफिल टावर गया था, हाँ अब वो पिरामिड आ जाएंगे आगे। ताजमहल उस किले में जाएंगे तो आ जाएंगे। अच्छा, उधर घाटियों में भी गलियाँ होती है क्या? हाँ, आगे गली आएगी, लेफ्ट जाएंगे, 1 किलोमीटर आगे जाके फिर लेफ्ट आएंगे, फिर आगे थोड़ा आधे किलोमीटर चलेंगे लेफ्ट चल के तो ताजमहल आ जाएगा। अच्छा, सीधा सीधा चलते रहेंगे तो आईफिल टावर वापस आ जाएगा। सीधा सीधा तो चलना भी मत गलती से भी। ये भी भाई ने बोला था कि आगे ना बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे, तो इवान खुश हो जाएगा। मतलब पहली बार वो लाइव बंदर देखेगा। लेकिन बैड लक ये कि इवान को नींद लग गई थी, और इतनी गहरी नींद लगी थी ना जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब वो थक गया था, उठ ही नहीं रहा था उठाने पे भी। काय नीचे करो थोड़ा, काय नीचे करो। यहाँ मैं अफसोस कर रही थी कि मेरा बच्चा अभी जग रहा होता तो कितना खुश होता देख के। तो फिर मेरे भाई का उल्टा हुआ डायलॉग आता है, तेरा बच्चा तो तेरे पास है ना, मेरे जेद को तो मैं दिखा ही नहीं सकता। ये सब हर थोड़ी देर बाद उसका जिक्र हो जाता है हमारे बीच में। और हाँ, मम्मी और भाई को तो ना और भी बिस्किट और बनाना बंदरों के लिए लेने थे, लेकिन हम कहीं और भी जाने वाले थे, वहां से लेने वाले थे, तो फिर वहां गए नहीं तो ले नहीं पाए। तो जो हमारे पास हमारे खाने के थे हम वही खिला पाए, तो उस बात का भी बहुत दुख हो रहा था मम्मी और भाई को। ऐसा पवन पुत्र है हनुमान जी।
बहुत कोशिश की ईवू को उठाने की, लेकिन ईवू को बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रही थी, उठा ही नहीं वो। ऊपर चला आगे दिखे ऊपर है। हम रानी से बाहर निकल गए थे। Guys, हम रानी से बाहर निकल चुके थे। हमने वहाँ पानी पतासी और मोमोज खाए थे जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी लगे, लेकिन मेरी मम्मी को थोड़े मोमोज मतलब खाने में पीछे रह गए, वो गर्म थे तो कम पीस ही खा पाए। 2 पीस ही खाई। 2 पीस ही खाए। अब मम्मी को टेंशन हो रही है कि मैंने कम ही खाए, तो अभी हम फिर से गाड़ी घुमाई हमने और फिर से हम मोमोज खाने जा रहे हैं रानी। गाइस, नरगिस बोल रही कि मैंने ये अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि कोई चीज खानी थी और पीछे छोड़ गई थी, इसलिए वापस गाड़ी घुमा दी। तो ये बात है कि मेरे भाई की, ये है कि मेरा भाई खाने पीने के मामले में बड़ी चीज है। कोई चीज पीछे रह जाए तो गाड़ी घुमा देगा, वापस पीछे चल जाओ। एक चीज कल रात ही जाना है पाछा तो। हाँ, कल रात को भी हमें मैंगो क्रीम खानी थी और वो केके बहुत दूर था और हम सूरज मतलब नेर पे पहुंच गए थे, फिर भी गाड़ी घुमाई और हम गए मैंगो क्रीम लेने। तो ये वाले मजे सिर्फ मेरे भाई के साथ है, खाने पीने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। फिर से रानी जाने के बाद हमने मम्मी को खिलाया, उसके साथ और किसी की भी नियत लग रही थी तो उनको भी खिलाए। फिर उसके बाद हम चल पड़े हमारे घर की तरफ और बस ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।